तो नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे हमारे अपने यूट्यूब चैनल पीआरटी एस्पिरेंट पर। तो चलिए आज फिर एक नई उमंग के साथ में हम संस्कृत को समझने का एक और हमारा प्रयास। तो देखते हैं, जैसे आपने इसके पहले लेक्चर्स में देखा था कि हम पढ़ रहे थे संस्कृत का पहला चैप्टर, जिसका मतलब था हमारे आसपास की वस्तुएं, यानी कि पशु पक्षी और उनके संस्कृत में नामों की जानकारी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ रखा था कि भाई संस्कृत क्या होती है, संस्कृत को हमने सीखा था। और संस्कृत में कुछ जो हमारे मेन फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पे तो नहीं बट कंपटीशन में आता है, तो उसके बिहार पे हमने संस्कृत को थोड़ा सा समझा हुआ था। और इसके साथ ही हमने इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमने सारे पशुओं के नाम हमने कल किए हुए थे। तो उसी क्रम में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आज हम करने वाले पक्षियों के नाम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, मैंने अभी भी इसको लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा समय बचाने के लिए मैंने लिखा है, वरना मैं इसको सामने भी लिख सकता था। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा अभी एक बच जाएगा कि अभी आगे चलूंगा तो इस समय ये वाला बचा एटलीस्ट, है ना। इसके बाद हम आगे चलेंगे तब तो लिखेंगे ही। चलो देखते हैं। तो पक्षियों के नाम, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते आए हैं और उस दैनिक जीवन में ये चीजें आपको सामान्यतः देखने को मिलती हैं। और जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं उनके संस्कृत में नाम क्या होंगे, ये हमें थोड़ा सा सीखना है और पता भी होगा। इसमें बहुत सारे नाम ऐसे होंगे जो आपको पहले से याद है, फाइन। कुछ नाम है जो आपको पता नहीं है, तो अभी हम लोग धीमे धीमे से पढ़ेंगे और चीजें याद हो जाएंगी। तो याद नहीं करना है, केवल आपको एक बार पढ़ना है। आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे, मैक्सिमम 3 बार पढ़ने के बाद आपको वो चीज हमेशा भी याद हो जाएगी। और कोशिश ये करना है जब भी आपको वो चीज दिखे सामने तो उसका संस्कृत में नाम लेने का प्रयास करो, फाइन। तो संस्कृत में जब नाम लोगे तो आप दिमाग को प्रश्न करोगे, इसका नाम कहता है, अच्छा ये था, ठीक है। तो आपके दिमाग में नाम तुरंत वो आता है। इस तरीके से आपकी जो साधारण जो आपका जो जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें उस जीवन में ये जब आप दैनिक दिनचर्या में इसका प्रयोग करोगे तो वो चीजें अपने आप याद हो जाती है या माइंड में अपने आप स्वतः ही आ जाती हैं, फाइन। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं कि पक्षियों के नाम। तो मैंने इसको लगभग ऐसे 18 पक्षियों के नाम ऐसे लिखे हुए हैं साइड में, बट यहाँ पे ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फाइन। इतना टेंशन आपको नहीं लेना कि इसके बाद कुछ हुआ तो क्या होगा, इतने मोर देन सफिशिएंट है, फाइन। तो पहले हम बात करेंगे, पहला नाम हमारा क्या है कि 2016 में पूछा गया है। 2016 में पहला नाम पूछा गया, क्या है, कोयल। तो कोयल को क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि कोयल क्या करती है? कोयल शब्दों का चयन करती है। शब्दों का चयन मतलब बड़ा मधुर बोलती है ना। कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा शब्दों का चयन सही करो, इसके बाद तुम बोलो। मतलब उसका जो बोलना है बड़ा मधुर लगता है, इसलिए पिक पिक करना मतलब साधारण बोलना, मतलब साधारण का मतलब बहुत अच्छा बोलना, मीठा बोलना। तो क्या करी, शब्दों का चयन कर रही है, तो उसको बोला पिक। तो क्या हो गया, पिका, है ना। पिक मतलब पकड़ना या ग्रहण करना, समझ गए। और एक चीज आपको याद आ रही है कि हमने अभी भारत की महानतम गायिका जो हमारे क्या थी, लता मंगेशकर जी, है ना। लता मंगेशकर जी को कितना मतलब सुरीला जो वो गाती, कोई भी उन्होंने आज तक गाने गाए, जो भी गाए, कितना मधुर उनकी बाड़ी थी, है ना। तो वो जो जब सुनाती कहीं भी उन्होंने मतलब कहीं गीत गाया है, कुछ भी किया, तो लोग पता है सुनते चले जाते थे। तो क्या बोलते, भारत की कोकिला। तो कोकिला मतलब कोयल। तो क्या हो गया, कोयल के दो आ गए। पहला तो शब्दों का चयन मतलब पिक करना, तो पिका। और दूसरा क्या हो गया, कोकिला, ठीक। तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो कोयल का मतलब कोकिला। और इसका एक तरीका ये भी था कि भाई का से कोयल, का से कोकिला, जो हम लोग छोटे से पढ़ते आ रहे थे, आ से आम, आ से अनार, इस तरीके से करें तो वैसे भी कर सकते हो, का से कोयल और का से कोकिला। और एक शब्द जो मैंने बताया, थोड़ा सा इंटरकनेक्शन करना कि हम क्या बोले, भारत की कोकिला किसको बोल रहे थे, लता मंगेशकर जी को। और किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो शब्द हैं, जो उनकी बाड़ी है, वो बड़ी मधुर है, बहुत मतलब शांत प्रिय। अगर कुछ सुने तो उसको भी टेंशन फ्री, रिलैक्स हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोले, कोयल को कोकिला। और क्या करिए, वो शब्दों का चयन, कहते हैं ना, अगर मीठा बोलो तो मतलब शब्दों का चयन सही करो, तो आप पिक करोगे चीजों को। तो क्या करें, पिका, है ना। पिक इंग्लिश वर्ड है जरूर, लेकिन बट थोड़ा सा कनेक्टिंग कर रहे हैं, राइट। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोकिला और पिका। यहां तक कि आपको याद हो गया, कोयल मतलब कोकिला और पिका, ठीक। 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, चिड़िया। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में गौरैया लिखा है। तो कई बार गौरैया पूछा जाता है, कई बार चिड़िया पूछा जाता है। चिड़िया और गौरैया दोनों का ही एक ही शब्द आता है, जिसको हम कहते हैं चटकहा। क्यों बोलते चटका, क्यों? क्योंकि जो छोटे पक्षी होते हैं ना, गौरैया क्या करती है, फुदकती है। तो फुदकती मतलब चटका, बहुत चटक है। कहते नहीं छोटे से बच्चे घूमते हैं तो बड़े चटक है,
तो वही हो गया चटका, फुदक रहे, तो क्या हो गया गौरैया चिड़िया का चटका, 2016 में पूछा गया। ठीक है, तो आपको ये भी याद हो गया, चिड़िया या गौरैया कुछ भी आएगा तो उसका क्या होगा चटका, चटक आह। आपको ये जो विसर्ग वाला है वो अलग से बोलना होता है, चटक आह। ठीक है, चटका चटका नहीं बोलना है, चटक आह। ठीक, आह जो शब्द है अंग आह, तो वो आह शब्द यहाँ पे विसर्ग के तौर पे आ रहा है, तो विसर्ग आपको वैसे ही बोलना है। ठीक है, अब 2016 में ही पूछा गया हंस, सबको पता है हंस के बारे में। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो सीधे नाम ही उसका संस्कृत में नाम, क्योंकि जो हंस है वो अपने आप में खुद ही पवित्र है, शुद्ध है। ठीक है, और हंस के बारे में एक चीज और है, अगर शुद्ध है तो इसका शुद्ध शब्द ही हमने लिया है हिंदी में भी, तो हमने क्या बोला बस विसर्ग लगा दिया, तो हंस का हंसा हो गया। फाइन, और हंस का हंसा दूसरा शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है मराला। तो मराला इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये हंस होते हैं, आपने देखा होगा जो हंस क्या करते हैं, हंस जब आप उसके सामने दूध रखो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना सकते हो आप, कुछ भी बना सकते हो, तो हंस के सामने दूध रखोगे तो क्या करता है दूध को मार देता है, मारने का मतलब फाड़ देता है उसको, क्या करता है दूध के कतरे कतरे खा लेगा और पानी पानी से रह जाएगा, है ना। तो दूध को मार देना, फाड़ देना, है ना, फाड़ने का मतलब क्या मारना, तो आ गया मराला, किसको मार रहा है दूध को, तो क्या आ गया मराला। ठीक, तो हंस का आ गया मराला, और हंस हंस इसका जो नाम है वो भी शुद्धतम रूप ही है। ठीक है, मैना एक शब्द आ रहा है, मैना आपने सुना होगा बचपन में, है ना, मैना की कविता और कहानी बहुत सारी सुनी है, तोता मैना, तो ये तोता मैना उसी में एक शब्द आ रहा है मैना, मैना एक पक्षी है, 2016 में भी पूछा गया, ये फिर से आया। तो मैना का आपको पता है क्या होता है, मैना क्या हो गया सारिका। अब इसका कनेक्टिविटी आप बना सकते हो, बट ऐसा कोई कनेक्टिविटी है नहीं, हम लोग जनरली इन द सेंस बातें कर रहे हैं, बस उसी सेंस में हम आपको समझा रहे क्या हो सकता है। तो सारिका आप बोल सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा तोते के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा मधुर बोलती है, साधारण लेन तो सरल तरीके से बात करती है, इसलिए इसको बोला गया सारिका। ठीक है, तो मैना क्या हो गया सारिका। 2017 में क्वेश्चन आ रहा है पक्षी, तो पक्षी का तो पता ही, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हे खग मृग, है ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, पढ़ रहे थे ना। तो ये जो खग है मतलब भगवान राम भटक रहे हैं, उनसे क्या करें हे खग मृग, हे पक्षी, खग का मतलब पक्षी, तो खग जो आ रहा है, ये पक्षी आ रहा है, उसका क्या होगा खगहा। ठीक, खगा क्या हो गया इसका संस्कृत शब्द हो गया, खगा का मतलब होता है पक्षी। 2017 में चीज पूछी जा रही है। राइट, तो आप देख रहे हो मतलब जो साधारण से शब्द हैं जो आपको सामान्यतया आपके दैनिक जीवन में, आपके सराउंडिंग्स में, आपके आसपास देखने को मिल जाते हैं, वो पक्षी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे चले, छठवां टर्म्स आ रहा है तोता, अभी मैंने बोला तोता मैना, है ना, तो छठवां शब्द आ रहा है तोता, 2017 में पूछा गया, 2017 में आ रहा है। जरा देखो इसमें दो शब्द लिखे हैं, एक तो सबको पता है तोता, तोता का क्या आता है सुका, सबको पता है सुका क्यों है, क्योंकि तोता क्या करता है जो जैसा उसको बोल दो फिर वैसे ही बोलता है। ठीक है, और अगर उसको जो सिखा दोगे तो मतलब टोकता भी है, जैसे बाहर कुछ भी होगा, कोई आया है तो वो फर्जी में बोलेगा, कोई आया है कुछ आया है, तो क्या करता है सुका, मतलब वो फर्जी का टेंशन क्रिएट कर देगा, दुख क्रिएट कर देगा, है ना, तो सुका। दूसरा क्या हो गया कीड़ा, कीड़ा क्यों, क्योंकि वो जब भी कुछ चीज खाता है ना, तो जब आप देखना जब वो खाएगा, चाहे वो मिर्ची खाए कुछ भी खाए, उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ना, तो कीड़ा मतलब वो इसको लगता है सब कीड़े हैं, ऐसा समझ लो, खाता नहीं उसको फेंक देता है, वो जो साफ चीज है वो खाएगा, तो क्या करें कीड़ा और सुका। ठीक, तो तोता क्या हो गया सुका और कीड़ा। इसके बाद पपीहा, अब ये तो मैं भी अभी सुन रहा हूँ, पपीहा मैंने देखा नहीं है, सीरियसली मैंने पपीहा कभी देखा नहीं, और गांव में जब हम लोग रहते हैं तो शायद आप भी आस पड़ोस देख पाते होंगे जो गांव में रहते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से, मेरे को बहुत टाइम हो गया, मैं खुद ही गांव नहीं गया, तो मैंने पपीहा नहीं देखा। बट अगर जो पपीहा जो होता है वो ऐसा मानते हैं कि उस जो वो जब बोलता है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में देख के बोलता है, जब वो पपीहा होता है ना, उसका नाम पपीहा, वो बोलता जब है तो एक निश्चित दिशा में देख के बोलता है, इसीलिए उसका नाम रखा चातका। चातक मतलब एक तरफ देखे, चेते चेतने मतलब देखना, तो चातका, क्या शब्द देखा चातका, तो पपीहा क्या हुआ चातका। ठीक है, याद हो गया। आप मेरे साथ ही याद करोगे, आपको लिखना है वो तो ठीक है, मेरे साथ मैं इसीलिए धीमे धीमे कर रहा हूँ ताकि आपको अभी के अभी याद हो जाए, फाइन, आपको पीछे बाद में याद ना करना पड़े। और अभी हम लोग इसी के बाद रिकॉल कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन से लिख लेंगे, आप तुरंत बताओगे आंसर, मेरे को पता है इतने सारे आपको याद हो चुके हैं। हमने कहां तक किया पपीहा, पपीहा हो गया चातका। ठीक, अब आगे चलते हैं, 8वां नंबर क्या आ रहा है भौरा, सबको पता है, अगर भौरे का याद ना भी हो तो भौरा क्या करता है
भन भन करते हैं ना, भन, और करके क्या करते हैं, इधर से उधर डोलता रहता है, कभी इधर फूल कभी उधर फूल, तो क्या हो गया, भ्रमर कर रहा है, भ्रमर कहते हैं ना, भ्रमण का मतलब कहते हैं भ्रमण करने जा रहे हैं, तो उसको बोला भ्रामरः, क्या बोल रहे हैं, भ्रमरः, ठीक है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, इधर उधर घूम रहा है, इसलिए भौरा को बोला भ्रमरः। इसके बाद नवा क्या आ रहा है, मोर, मोर को तो सबको पता है, मोर का बड़ा सुंदर सा नाम है क्या, माँ से मयूरा और माँ से मोर, ऐसे याद रखो इसका, ठीक है, तो मोर का हो गया मयूरा। तो ये आप देख रहे हो कि इसमें मैं इतना बता दूं कि ये हो सकता हो इस बार चांसेस ज्यादा है, एस्टेरिक्स तो लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ये इस बार चांसेस हो सकता है पूछे जाए, ठीक है, तो पपैया और मोर। देखो कुछ एग्जाम का पैटर्न होता है, ऐसे नहीं तो कुछ भी उठा के पूछ देते हैं, आप जरा नोटिस करो, जो जो नाम आ रहे हैं वो ऐसे नाम है कि आप जिन कक्षाओं को पढ़ाओगे, ध्यान से देखना, जिन कक्षाओं को आप पढ़ाने वाले हो, जिसकी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उन कक्षाओं में जो जो कविताओं में पक्षियों के नाम आए होंगे वो निश्चित तौर से पूछेगा। आप देख लो यहां से यहां तक, देख लो, आप कक्षा 8 तक जाओगे, मतलब LKG UKG जो भी होता है व्हाटएवर, उससे लेकर के आप कक्षा 8 तक जा रहे हो, और उन कविताओं की जरा देखो, कोयल सबने पढ़ा है, कविता भी है, कहानियां भी हैं, चिड़िया गौरैया बहुत सारी कहानियां हैं, हंस कहानी है, मैना इसकी तोता मैना की कविता कहानी, पक्षी होता ही है, तोता, देख रहे हो आप, ये वो सारे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं आए हैं। तो ये एक थॉटफुल प्रोसेस है कि भाई एक साइकोलॉजिकली एक वर्किंग आप कर सकते हो कि वो चीजें आती हैं जो हमने लगभग अपने दैनिक जीवन में तो उसका बहुत प्रयोग किया हो, या फिर वो कक्षा 8 तक की किताबों में बहुत बार पूछी जा रही हो। आप कुछ भी करके देख लो, आप चाहे इसी के नाम नहीं बोल रहा हूं, मैंने पशुओं के नाम भी करे, उनमें भी यही है कि लगभग पूछे वही जाते हैं जो चीजें लगभग बच्चों को पता है, राइट, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं, तो इसलिए हम लोग इससे एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, राइट। चलो 10वां नंबर आता है कौवे का, तो सबको पता है कौवे का क्या होता है, का से कौआ, का से काका, यही याद रखो, ठीक है। तो कौआ सबका क्या होता है, छत पे जब आए कोई आने वाला तो पहले बोलता है काऊ काऊ, कोई आ गया है, तो क्या है वो काका है सबका, काका मतलब बहुत बड़ा है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो वैसे भी कौओं को बड़ा बुजुर्ग पुरखा माना गया अपना, तो है ना, तो क्या हो गया कौआ का काका, वो अपने काका है, काका मतलब बाबा मतलब परबाबा, वो बुजुर्ग हैं, तो क्या वो कौआ का काका, ठीक, याद हुआ। आ गया कबूतर, तो कबूतर का तो भाई कितना सुंदर नाम है, देख रहे हो आप, तो कबूतर का नाम क्या हो गया, का से कबूतर, का से कपोता, ठीक, का से कबूतर, का से कपोता, इसका तो ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब उल्लू पे आ गए, हाँ ये टर्म्स, कौवा पे भी एस्टेरिक लगा लो आप, कबूतर पे भी लगा लो, ठीक। उल्लू, उल्लू का सही शब्द आप कहते हैं ना, इसमें हम लोगों ने जो किया तस्तम तद्भव पढ़े होंगे आपने, ठीक है, हिंदी में, तो वहीं से आ रहे हैं, ये थोड़ा सा अशुद्ध शब्द है, इसको थोड़ा सा सही कर दो तो उल्लू का बन जाएगा, तो शुद्धतम शब्द ये हो गया, इसीलिए संस्कृत में इसको बोल रहे हैं। कई बार हो गया रहा है कि जो संस्कृत के शब्द हैं उसको अशुद्ध रूप में हम पढ़ रहे हैं, वो हम दूसरे भाषाओं में चले आए, हिंदी में आ गए, किसी में भी आ गए, वो केवल संस्कृत के थोड़े से उनमें कुछ अशुद्धियां हो गई तो वो दूसरे शब्द बन गए, ऐसा है। तो ये उल्लू का इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस हम इसको साधारण उल्लू कहा बोल नहीं पाते, तो उल्लू का उल्लू उल्लू हो गया, तो ये हिंदी शब्द चला आया, ठीक है, तो उल्लू का। अब चकवा, चकवा क्या होता है, चकवे की कहानियां मैंने भी बहुत सुनी, आपने भी बहुत सुनी होंगी, और आप बच्चों को सुनाते भी बहुत होंगे, ठीक है। तो चकवे को अगर आप देखोगे तो चकवा क्या होता है, चक्रवाका, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें चकवे चकवे कहानी देखी होगी कि ये क्या होते हैं, इन पक्षियों में बड़ा प्रेम बहुत होता है, ये जैसे अगर जोड़े में रह रहे हैं तो दूसरे के बिना फिर खाएंगे पिएंगे नहीं कुछ, तो चक्रवाका, ठीक है, तो अपना चक्र बना के चलते हैं और बोलते भी साथ में, तो चक्र वाका, वाका मतलब बोलने वाला बोल दिया, तो चक्रवाका, ठीक। अब अगर 14वें नंबर की बात करते हैं तो गरुड़ा, भैया भगवान विष्णु का वाहन कहा जाता है, तो इसमें क्या ही शुद्ध करोगे आप, भगवान तो अपने आप में शुद्ध है, तो उनका नाम खुद ही शुद्धतम रूप है, वो प्योरेस्ट फॉर्मेट है, तो अगर वो शुद्ध है तो उनका वाहन भी शुद्ध होगा, तो उसका नाम ऐसा का ऐसा ही है, बस विसर्ग लगा दिया, संस्कृत बन गया, ठीक है। तो गरुड़ा, अगर गरुड़ भी लिखोगे तब भी वो संस्कृत नाम ही आएगा, विसर्ग लगाने से जरूरी नहीं विसर्ग लगाओ तभी संस्कृत बने, राइट। तो गरुड़ का गरुड़ा, क्योंकि जब संस्कृत में एक सामान्य शब्द लिखे जाते हैं तो उसमें विसर्ग लगा देते हैं, ताकि जैसे कहते हैं ना ऑक्सीजन, संस्कृत केमिस्ट्री में हो तो कहते हैं ऑक्सीजन O नहीं रहेगा, O2 के फॉर्मेट में रहेगा, तो वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। तो संस्कृत में अगर शब्दों को स्वतंत्रता चाहिए,
उनको फ्रीडम चाहिए तो वहां पे विसर्ग लगता है तो वो फ्री हो जाते हैं, अब वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, संस्कृत की भाषा के अकॉर्डिंग। क्योंकि संस्कृत मैंने आपको बताया था संस्कृत व्याकरण की भाषा है। संस्कृत जो है दैट इज नॉट अ लैंग्वेज, ये कोई भाषा नहीं है, दैट इज द पोर्शन ऑफ द ग्रामर, केवल ये व्याकरण है। संस्कृत केवल शुद्धतम रूप है किसी भाषा का, इसीलिए इसको जननी कहा गया, माता कहा गया, है ना, जो कि हमने कल देखा हुआ था। कल का मतलब इसके पहले वाली क्लास में। तो गरुण का क्या हो गया, गरुण, ठीक है, याद होगी इतनी बात। चलो 15वें नंबर पे आ रहा है गिद्ध। तो गिद्ध तो बहुत पहले आपने देखे भी नहीं होंगे शायद, गिद्ध तो मैंने भी नहीं देखे, मतलब गिने चुने नहीं, ऐसा नहीं कह सकते देखे नहीं, हाँ देखा था, नहीं देखा है, नहीं एक बार देखा है जब हम लोग गए थे उत्तराखंड, है ना, 2014 या 2015 की ऐसी बात है, तब मैंने एक देखा था, वो पहाड़ पे दूर बैठा था। तो आजकल तो ये बल्चर्स खत्म हो गए, गिद्ध खत्म हो रखे हैं, है ना। तो ये जो गिद्ध है मतलब बड़े सुंदर प्राणी है, इनको समाज का सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता था, कि वाकई में सफाई करते थे। अब भाई जो जानवर मर गया, गल गया, सड़ गया, बैक्टीरिया फैलाएगा, तो उसका खात्मा कौन करते थे, गिद्ध करते थे। तो बड़े सुंदर प्राणी थे, कुछ भी कहो, लेकिन आज देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो गिद्ध है, गिद्ध को संस्कृत, आप देखो ये शब्द जो है थोड़ा सा अशुद्ध है, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ, याद रटवा नहीं रहा हूं मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि जो चीजें हैं वाकई में उनको समझा रहा हूँ। तो गिद्ध जो है वो हम शुद्ध शब्द में नहीं बोल पा रहे, तो हम गिद्ध बोल रहे हैं, जबकि गिद्ध ना गृद्ध था, तो क्या था, गृद्ध, ठीक है। तो ये शुद्ध शब्द है। अब गृद्ध कौन बोलेगा, तो गृद्ध का गिद्ध हो गया, अब बोलो गृद्ध जल्दी ले, तो गृद्ध गद्द 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 गिद्ध हो गया। अब गद्द गद्द मत बोलना तो वो गद्द पद चला जाएगा, क्या आ गया, गिद्ध। तो गिद्ध का हो गया गद्ध, ठीक है, याद हो गया, क्लियर है। चलो आगे चलो। सारस, सारस तो भाई देखेंगे सबने, लंबी सी चोंच होती है, लाल, है ना, लाल और सफेद कलर के, उनके बड़े सुंदर शरीर होता है, लंबे से होते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, देखे हैं पक्षी टाइप के, तो वो सारस, लंबी गर्दन होती है उनकी, चलते हैं धीमे धीमे, है ना, देखा होगा ट्रेन से जाते हो तो आपको कई सारे खेत में देखे होंगे, ठीक है, तो मैंने भी बहुत देखे। तो सारस को क्या बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो चोंच है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, और ये जब खेतों में चलते हैं तो चोंच से ऐसे पकड़ते हैं, फिर खा लेते हैं, है ना, तो इसीलिए इनका नाम हो गया क्रोंचा। तो क्रोंच, ठीक है, क्रोंच, अब इनको बोला क्रोंच और आहा लगा दिया विसर्ग शब्द, तो क्या हो गया, क्रोंचा। सारस का क्या हो गया, क्रोंचा। अब आगे 17वें नंबर पे बाज, ठीक है। अब ये जो आपका ये लग रहा ना गिद्ध, इसमें एस्टेरिक लगा लो, सारस में भी लगा लो, ठीक है, और मुर्गी का तो लगा ही लो भैया, मुर्गी तो आएगी, मुर्गी अंडे देती है सोने के, एक कविता कहानी के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो कक्षा 8 की किताबों में है। देखो हमेशा इतना याद रखो कि जो आपका पेपर पैटर्न है उसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप पेपर के पैटर्न को समझने लगोगे तो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप तुरंत लगा ले जाओगे, ठीक है। तो आपको बहुत चिंता नहीं करनी होती है, दौड़ो लेकिन थोड़ी समझदारी से, है ना। चलो क्या किया, बाज, 17वें नंबर पे बाज है। तो बाज का जो संस्कृत शब्द है वो शेना है, शेन, शेन बोलते हैं इसको, श या और एक ही मात्रा ना, शेना, ठीक है। तो ये भाई इसका कोई भी इंटरकनेक्शन ऐसा कुछ है नहीं, ये शुद्ध शब्द है संस्कृत का। इसको जब हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, कुछ सारे शब्द हैं जिनके अर्थ निकाले गए, तो उसके अर्थ में आता है बाज, ठीक है। वैसे ही इसका मतलब होता है बहुत तीव्र गति से चलने वाला, तीव्र, तेज, प्रखर बुद्धि, इसका मतलब शेना का मतलब ये होता है, उससे निकल गया है बाज, ठीक है। तो बाज का क्या होगा, शेना, तीव्र, बहुत तेज, प्रखर, ठीक है। तो शेना मतलब बाज। और जो मुर्गी है, कहते नहीं बड़ी बाज की नजर है तुम्हारी, बाज की जैसी बुद्धि है तुम्हारी, तो बाज जो है वो हर एक तरीके से तेज है, बहुत प्रखर है, ठीक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं शेना, ठीक। तो आपने सुना भी होगा इसको, आप अगर समझ गए मैं क्या बोलूंगा नेक्स्ट, पता होगा ना। तो अगर मुंबई साइड में चले बड़े साढ़े बन रहे हो, तो साढ़े वो यहीं से आया, क्या करे, सेन, ठीक है। सेन सेन तो बोल नहीं पाएंगे, कह रहे बड़े साढ़े बन रहे हो, तो वो अभद्र लैंग्वेज नहीं है, उसका मतलब है वो मराठी भाषा है, उसका मतलब बड़े तेज बन रहे हो तुम, बड़े प्रखर बुद्धि वाले बन रहे हो, है ना, तो हमारे ऊपर बुद्धि मत दिखाओ, ऐसा उनका भावना होती है। तो भाषाएं हैं, उनके शब्द हैं, तो वो निश्चित रूप से भारत देश हमारा ऐसा देश है जहाँ पे विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोलियां हैं, तो बाकी में सीखना चाहिए। मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है, जब मैं जाता हूँ तो हर एक जगह की चीज सीखता हूँ, है ना। तो क्या आ गया, मुर्गी। अब मुर्गी क्या है, ये तो सबको पता है, आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, क्या है, कुक्कुट पालन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कुक्कुट पालन, इसीलिए इसको बोला गया कुक्कुट पालन ना, क्या ना मुर्गी पालन को, मुर्गी पालन तो हम बोल रहे हैं, बट उसका सही शब्द क्या,
कुक्कुट पालन। तो कुक्कुट पालन इसीलिए बोला तो कुक्कुटी इसका नाम होता है, कुक्कुटी। ठीक है, तो मुर्गी का नाम होता है कुक्कुटी, इसलिए बोलते हैं कुक्कुट पालन। आ रही बात समझ में? तो ये आपके पक्षियों के नाम जो आपके सामने रखे हुए हैं, ये आपने इस तरीके से पढ़ लिए। आई थिंक आपको चीजें याद हो गई होंगी। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मेरा मानना ये कि आपको अभी याद हो गई, एक बार रिकॉल कर लेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। और फिर वन वर्ड में मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, आपको तुरंत आंसर बताना होगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्या लिखा, कोयल, कोयल का हुआ कोकला, और क्या हो गया दूसरा, पिका, पिक कर रही है ना। चिड़िया गौरैया का क्या हो गया, चटका। हंस का क्या हो गया, मराला और हंसहा। मैना क्या हो गया, सारिका। पक्षी क्या हो गया, खगः। तोता क्या हो गया, तोता का शुकः। और दूसरा कीड़ा, जो तोड़ता है खाने को और छोटे छोटे भागों में बांटता है, कीड़े जैसे लगता है, उसको वो नहीं खाता, फैला देता है, इसलिए कीड़ा। पपीहा, आपको पता है पपीहा क्या करना, चाटका, वो एक डायरेक्शन में देखता है और वहीं बोलता है फिर, तो चेत रहा है, चेतक, तो चाटका। भौरा का भ्रमरा, और मोरा का, मोर का, मोरा में निकल रहा, मोर का क्या हो गया, मयूरा। ठीक है, देख रहे हो कितने समझदार है कि हम हिंदी को भी संस्कृति बना रहे हैं। तो सोचो संस्कृत का कितना इफेक्ट है। धीमे धीमे देखना, आप घर में भी ऐसे ही बोलने, वो देखो काका, कौवा नहीं बोलोगे। ठीक है, तो जब ऐसी भावना आ जाएगी निश्चित तौर से आपको संस्कृत याद हो जाएगी। अब आप घर पे कभी मोर देखोगे तो क्या बोलोगे, भैया ये मोर ना, मयूरा। ठीक है, अभी मैं आपको संस्कृत भाषा भी सिखाऊंगा, ये आप संस्कृत में ही बोलोगे, हिंदी में नहीं बोलना है ना। कबूतर का कपोता, सबको पता है। और उल्लू का उल्लूका। ठीक है, चकवा का चक्रवाका। ठीक है, चक्रवाका। ठीक, चक्र में रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे और बोलेंगे आपस में चक्रवाका। ठीक, गरुण का गरुणा, वही रहेगा। गिद्ध शुद्ध शब्द गृद्ध। सारस क्रौचा, क्योंकि उसकी चोंच बड़ी होती है तो क्रौचा। बाज शेन, बड़े शेन बनने हो, साढ़े बनने हो बोलते हैं ना, तो साढ़े गलत शब्द नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ, वरना आप सोचो कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो। ठीक है, मतलब उसका मतलब बहुत तेज बुद्धि। तो बाज का क्या हो गया, शेना। और मुर्गी अंते में, उसको पता है बेचारी वही फंसती है लास्ट में, कौन है, मुर्गी, और उसको खत्म कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी थोड़ा सा दया की भावना रखनी चाहिए, है ना। और निश्चित रूप से हमें ये सब जो पशु पक्षी ऐसे मारे जाते हैं उन पर थोड़ा सा विराम लगाना चाहिए, है ना। चलो, तो मुर्गी का क्या हो गया, कुक्कुट पालन से याद रखोगे, कुक्कुट पालन था, मुर्गी पालन का मतलब कुक्कुट पालन, उसी कह रहे हैं कुक्कुटी, कुक्कुटी से बना कुक्कुट पालन। तो आपको याद हो गया। ठीक है, एक बार थोड़ा सा लंबी सी सांस लो, मैं इसको इरेज करता हूं और फिर मैं अभी 5 नाम लिखूंगा। ठीक है, 2-3 हिंदी में और 1-2 संस्कृत में, आपको बताना होगा इसका नाम क्या है। ठीक है, क्लियर है, देख लिया, इरेज करूं, चलो। घबराहट तो नहीं हो रही कि टेस्ट होने जा रहा है, घबराना नहीं है ना, आराम से बैठना है, एक सांस ले लो। और निश्चित तौर से अभी आप देखना, अभी आपको लग रहा होगा कि आपको नहीं आता है, और मैं जैसे नाम लिखूंगा आप तुरंत बता दोगे सर इसका ये नाम है। मतलब 1 सेकंड बिना सोचे आपको वो सारे नाम, क्योंकि पता है होता क्या है, क्योंकि हमारा जो एक माइंड है ना, वो माइंड कुछ अलग तरीके से सोचता है, और हम जो चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि इस तरीके से माइंड सोचता होगा, बट माइंड तो बड़ा ही सेना है, क्या है, सेना है, तो बड़ा तेज है, ये अपने साथ सोचता है। ठीक है, चलो, तो मैं कुछ पहले संस्कृत में नाम लिखूंगा, इसके बाद लिखूंगा किसमें, जल्दी से बताओ। पहला मैं नाम लिख रहा हूं हंस, इसका संस्कृत नाम बताना है, जल्दी से बताओ। आपको पता होगा, याद आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा कॉपी में, क्या लिखा है। एक तो हमारा हंसहा हो गया और दूसरा मराला। ठीक है, क्लियर है, याद हो गया, हंस और मराला। ठीक, फाइन, चलो दूसरा नाम बताओ, सारस का, सारस का संस्कृत में नाम बताओ जल्दी से। सारस से क्या याद आया, बिल्कुल आपको नाम ही याद आ गया, मैं तो बोल ही नहीं पड़ा पहले से। सारस का मतलब उसकी चोंच बड़ी है, तो क्या आ गया, क्रौचा, क्या आ गया, वेरी गुड, मजे आ गए। तीसरा नाम जरा बताना, तीसरा नाम अगर मैं बोलूं, तो मैंने बोला
चलो जो फेमस है बाज, या तो सर अभी आपने बताया, बार बार बताएंगे तो याद हो गया, क्या याद हुआ? शेना, शेना। ठीक है, क्लियर है? जल्दी से बोलो, क्लियर है? चलो अब हमें नाम बता दो, उल्टे नाम बताओ। कपोता, क्या है कपोता? जल्दी से बताओ, कपोता क्या है? कबूतर, क्या है? वेरी गुड। मतलब आप बताओ, अब आपको ट्रस्ट हुआ? अब आपको ट्रस्ट हुआ ना कि आपको नाम याद हो गए? पहली बार आपने, मतलब पहली बार मतलब पहले पढ़े होंगे, मे बी पॉसिबल, बट अभी तो मतलब बहुत टाइम के बाद में पढ़ रहे, फिर भी आपको इतने सारे नाम एक साथ याद हो गए नहीं हो गए? तो कपोता क्या होगा? कबूतर। तो बहुत टफ नहीं होता, हम लोग नाम ही तो पढ़ रहे हैं, कोई अनुवाद थोड़ा ना कर रहे हैं कि बहुत बड़ा हमने अनुवाद कर दिया संस्कृत में तो बड़ा टफ लग रहा है। कबूतर। अगर मैं पांचवें नाम की बात करूं तो क्या बोल सकते हैं? चक्रवाका, चक्रवाका। क्या बताया था? अरे भाई वाह, मेरे बोलने से पहले ही आंसर लिख लिया। ठीक है, इसी को कहते हैं कि भाई हो तो सेना, है ना, सब हो सेना। ठीक है, चलो वेरी गुड। आपको याद है चक्र का मतलब ग्रुप, चक्र बना रहे, वा का मतलब अपने ग्रुप में बोल रहे, तो वो तो एक ही है, वो कौन है? चकवा। ठीक है, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलो आगे चले, आगे चले। ठीक है, सुबह से टाइम कितना हो रहा है जरा मेरे को बता दो। चलो थोड़ा सा एक और कर लें, ठीक है। अब हम लिखेंगे जिसके नाम, सब्जियों के नाम। तो कुछ सब्जियां जो लगभग हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग करी जाती हैं उनको ही हम लिखेंगे, और निश्चित तौर से वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन होते हैं वो लगभग वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत अलग हटके क्वेश्चन नहीं आते। तो अच्छा एक बार सच बताना, आप लोग देख रहे हो ये यूट्यूब में, ठीक है, और अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि हमें ये चीज समझ में आ गई, मतलब याद हो गई है, ठीक है, अभी क्लास में क्लास चल रही है, क्लास के साथ ही आपको वो चीज याद हो गई, तो निश्चित तौर से आप कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम समझ पाएंगे कि आप चीजों को प्रॉपर वे में कर रहे हो। अगर प्रॉपर देखो, हम का मतलब मैं सुबह सर दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इंडायरेक्टली बोलूं कि अगर मैं संस्कृत यहाँ पे देख रहा हूं, तो संस्कृत आपने समझी नहीं समझी ये आपके कमेंट से मेरे को समझ में आएगा। तो प्लीज अगर आप जब भी पढ़ रहे हो, अगर आपको लगे कि आप ये चीज तुरंत समझ गए, याद हो गई आपको, तो निश्चित तौर से आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और जो भी मेरे वो भी आपके फीडबैक भी जरूरी। कमेंट का मतलब कमेंट ही नहीं है, आप फीडबैक बता दो कमेंट में कि सर आप ऐसे कन्वर्ट करो तो थोड़ी चीजें सही हो सकती है। तो आप दोनों चीजें बताओ, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बातें तुरंत फॉलो करूं। फाइन, चलो तो आप क्या लिखेंगे हम लोग? सब्जियों के नाम। ठीक है, तो सब्जियों के नाम लिखने वाले हैं भाई, तो सब्जियों के नाम, चलो सब्जियों का नाम लिखते हैं। आ रही ना बचपन वाली फीलिंग? लग रहा है एलकेजी में बैठे हो अभी, यूकेजी वाले, है ना? लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार, है ना? अभी टमाटर को ही देखेंगे क्या बोलते हैं। चलो तो पहले मैं लिखता हूं हिंदी में नाम, यानी कि हिंदी नाम, और यहाँ संस्कृत नाम, संस्कृत नाम। ठीक है, चलो तो पहला 2016 में क्वेश्चन, 2016 में तो सब्जी का शायद नहीं है, 2018 में आया। 2018 में क्या है कि कद्दू को क्या बोलते हैं? 2018 में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कद्दू। भाइयों अभी आपने पहले पक्षियों के नाम सीखे, अभी थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, कुछ नए नाम और आ गए जो हमें धीमे से सीखने। तो पहला नाम आ रहा है कद्दू। तो कद्दू कैसा होता है? गोल गोल सा होता है, तो क्या कहते हैं? कुष्मांडा। क्या बोलेंगे इसको? कुष्मांडा। तो कद्दू को बोलेंगे कुष्मांडा। ठीक है,
तो इसको कुष्मांडा बोलते हैं। ठीक है, तो कद्दू क्या बोलेंगे, कुष्मांडा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि कद्दू किसे कहते हैं, कद्दू का संस्कृत में नाम क्या है। तो कद्दू का हो गया कुष्मांडा, गोल। ठीक है, मांडा, ठीक है, कुष्मांडा। ठीक, उसमें कुश लगी रहती है, मतलब ऊपर से उसकी तनी, कुष्मांडा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ऐसे भी कर सकते हो, कहां से कद्दू, कहां से कुष्मांडा। याद हो गए, 3-4 बार तो बोल ही लिया, वही याद हो गया। कद्दू का हो गया कुष्मांडा। अब इसके बाद अगर आप देखते हो 2018 में एक और क्वेश्चन पूछा गया कि करेला, जो करेला आप खाते हो, इसका संस्कृत नाम क्या है। 2018 में ही पूछा गया करेला, करेला का संस्कृत नाम क्या होगा। तो करेला का संस्कृत नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। करेला का संस्कृत नाम, करेला का हो गया, संस्कृत में लिखेंगे इसको कारवेलम। क्या लिखेंगे, कारवेलम। तो इसको ऐसे याद कर लो, कहां से करेला, कहां से कारवेलम, कहां से करेला, कहां से कारवेलम। तो इसका तो कुछ ऐसा है नहीं, बस इसलिए ऐसे याद रखते, कारवेलम, ये लंबा सा है, बेलन सा है, तो कारवेलम। ठीक है, कारवेलम गोल गोल घूमेगा, कारवेलम। तो ऐसे याद कर लो, करेला का कारवेलम। ठीक है, दो चीजें याद हो गई, कद्दू और करेला। कद्दू का कुष्मांडा और करेला का कारवेलम, याद हो गया, करेला का कारवेलम। वेरी गुड। जैसे आप आगे चलते हो, अगर आप देखते हो तो तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है 2023 में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, कटहल खाते हो, कटहल बड़ी अच्छी लगती है सब्जी, कटहल को क्या बोलते हैं। तो तीसरा आ रहा है 2023 में पूछ रहे हैं, 2023 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करेला, सॉरी कटहल, 2018 वाला था सेम, कटहल को क्या बोलते हैं। तो कटहल जब आप काटते हो तो क्या था, पानी सा निकलता है, पानी सा, तो क्या बोलते हैं, पनसाह। क्या बोल रहे हैं, पनसाह। क्या बोल रहे हैं इसको, पनसाह। ठीक, आ रही बात समझ में। कटहल का हो गया पनसाह, ठीक है, पनियाता सा है तो पनसाह। ठीक है, इसके बाद चौथा जो आ रहा है, जो सबका फेवरेट है, सब्जियों में राजा है, क्या है, आ गया होगा शब्द, आलू। ठीक है, तो आलू का क्या रहता है, बस हम लिखते हैं हिंदी में ऐसा, और उसका एक ही है, आलू लिखते हैं, आलू। तो आलू को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, संस्कृत में शुद्ध लिख देते हैं, तो आलू का एक्चुअली होता है आलू, आलू का होता है आलू, आलू का होता है आलू। ठीक है, तो आलू का वही रहेगा, बट छोटी और बड़ी की मात्रा, यहाँ पे बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो आलू, क्या बोलोगे, आलू का आलू। तो आप कोशिश करो, जो शब्द संस्कृत के हैं वो याद आपको नहीं करने, जब आप उसको धीमे धीमे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत याद हो जाएगा, उसमें कुछ भी नया ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो तुरंत आपके सामने, जब आप उसको बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब इसी के साथ में आलू की सब्जी बनाओगे तो क्या होगा, प्याज चाहिए भैया, चाहिए ना प्याज। तो आज आप प्याज देख लेते हैं। तो जब आप प्याज की बात करते हो तो प्याज का अगर संस्कृत नाम देखोगे तो अच्छा ये बताओ, जो अगर प्याज देखोगे तो प्याज कैसा होता है, गोल गोल। ठीक है, तो उसको अंडे को बोल दो अंडू, अंडे को बोल दिया अंडू। और कैसा है प्याज, तो प्याज का ले लो पा, तो पलांडू, इसका नाम क्या हो गया, पलांडू। प्याज को क्या बोला, पलांडू। ठीक है, पलांडू, क्या बोलेंगे इसको, प्याज को बोलेंगे पलांडू। अभी मजा नहीं आया, जो सब्जी बन रही है आलू की, अभी टमाटर तो कमी रहेगी, खट्टा कौन करेगा, टमाटर। ठीक है, लाल लाल टमाटर बड़े मजेदार। तो आ जाओ भाई, थोड़ा से मजेदार बनाते हैं। तो टमाटर का क्या हो जाएगा, अगर आप टमाटर की बात करते हो, टमाटर को संस्कृत में क्या बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, टमाटर कैसा होता है, टमाटर कैसा होता है, रेड रेड। और जो हमारा ब्लड है, जो खून है, कैसा है, रेड है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे खून का एक भाग है, तो रक्त का अंग है, तो रक्तांगा, क्या हो गया इसका, रक्तांगा। इसका नाम क्या हो गया, रक्तांगा। नहीं बात समझ में आ रही है, रक्तांगा। ठीक है,
रक्त का अंग है, इसलिए इसको नाम बोला गया रक्तांग। क्लियर है? ठीक है, फटाक से इतनी जल्दी से बोलो, ये फटाक से हो गए, जल्दी से बोलो, हो गए ना? ठीक है, अब इसके आगे जब आप चलोगे तो क्या देख रहे हो? कद्दू 2018 में आया, कद्दू का मतलब कुष्मांडा, तुरंत याद हो गया आपको। 2018 में फिर एक चीज पूछी आ रही है, करेला, तो करेला भी आपने तुरंत देख लिया, इसको बोल रहे हैं कार्वेलम। ठीक है, याद हो गया, करेला का कार्वेलम। कटहल 2023 में पूछा जा रहा है, और कटहल जब आप काटते हो, जब बनाते हो तो पनियाता सा है, मतलब इसमें पानी सा निकलता है, तो उसको बोलता पनसा। तो कटहल का हो गया पनसा। और आलू, तो आलू का शुद्धतम रूप जो है वो आलू, आलू है ना, आलू नहीं है, आलू, तो संस्कृत में बोला आलू। ठीक है, विसर्ग लगा दिया, आलू, तो आलू का हो गया आलू। प्याज बताया अभी, व्हाइट व्हाइट सा निकलता है उसके अंदर, तो अंडे जैसा होता है, और प्याज का पी हो दिया तो पलांडू हो गया। क्या हो गया? पलांडू। ठीक है, प्याज का हो गया पलांडू। टमाटर रक्त का अंग है, खून का एक अंग है, इसलिए बोले रक्तांगा, ऐसे मान लिया, अब है नहीं ऐसा रियलिटी, वो टमाटर लाल लाल होता है ना, इसलिए हमने बोला रक्तांगा। ठीक, अगर आप इसके आगे की बात करते हो तो आप देखते हो कि गाजर की बात करते हो कि गाजर, तो गाजर अगर आप देखोगे तो गाजर का संस्कृत नाम क्या आएगा? गाजर कैसा होता है आपका? तो सर गाजर भी तो लाल लाल है। ठीक है, गाजर भी तो लाल लाल है, तो अगर गाजर की बात करूं तो क्या आएगा? यहां पे लिख दूं मैं 7वां नंबर। ठीक है, गाजर क्या आएगा? गुंजनाम। क्या आएगा? गुंजनम। क्या आएगा? गाजर का गुंजनम। ठीक है, गाजर क्या हो गया? गुंजनम। तो ये नाम आपको याद हुए, ये नाम आपको याद हुए। ठीक है, ये नाम आपको याद हुए। क्लियर है? कितने याद हो गए? चलो, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर चलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पास पास में लिखने का प्रयास करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी नाम, हिंदी नाम, और ये क्या है? संस्कृत नाम। ठीक है, तो ये आपका हिंदी नाम था, ये संस्कृत नाम। ठीक है, तो आपने 7 नाम पढ़ लिए। ठीक है, अब जरा मेरे को बताओ, गाजर जब आप खाते हो तो एक और चीज आती है गाजर जैसी, वो कैसी है? सफेद सफेद है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मूली। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, मूली। तो 7 नाम तो हो गए, तो 8वां नाम हमारा क्या आ गया? मूली। तो जरा मेरे को बताओ, मूली को क्या बोलेंगे? मूली को क्या बोलेंगे? मूलिका। क्या बोलेंगे? मूलिका, क्योंकि मूल से आती है, जड़ से आती है, तो मूलिका। तो मूली का नाम क्या आ जाएगा? मूलिका। आ रही बात समझ में? क्या हो गया? मूलिका। क्लियर है? याद हो गया? सब्जियों के नाम में कुछ भी कहो, आपको हंसी भी आ रही होगी, याद भी हो रही है, ये नाम ऐसे मजे भी आ रहे हैं, याद भी हो रहे हैं, हो गया ना? इनडायरेक्टली अभी आपको याद हो चुके हैं। ठीक है, याद हो चुके हैं ना? चलो, तो 8वां नाम क्या हो गया? मूली। अब जरा मेरे को बताओ, आपने मूली भी खा ली, अब कहते हो सर सब कुछ तो बनाया, आलू के साथ प्याज डाला, टमाटर डाला, गाजर डाला, मूली भी डाल दी, बट अभी एक चीज कमी रहेगी। क्या? जब तक मिर्ची ना पड़े तब तक सब्जी क्या मजा? तो चलो डालो, मिर्ची डालो। क्या बोला? 9वें नंबर पे लिख दिया मिर्च या मिर्ची, है ना? तो मिर्ची लिख दो, मिर्च मत लिखो, मिर्ची। तो मिर्ची या मिर्च का क्या होता है? जब खाते हो तो क्या होता है? कान से एकदम धुआं निकलता है एकदम। ठीक है, तो क्या होता है? मरीचम। क्या होगा? तो भी सर पीछे से मजे ले रहे हैं मेरे, है ना? तो क्या बोल रहे हैं? मरीचम। ठीक है, तो मिर्ची का, मिर्ची या मिर्च कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको मिर्च लिखा दिखेगा तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, मिर्ची या मिर्च, मिर्च एक ही बात है। तो क्या हो गया? मरीचम। ठीक है, तो क्या बोलते जब खाना खाते तो एकदम मिर्च लग रही, मर गया मर गया मर गया मर गया तो ये वही क्या होगी? आप सुबह सर इसीलिए मजे ले रहे हैं, पता है क्या, कि एक्टिंग भी थोड़ी थोड़ी आपको करनी है, तो चलो चलते हैं मुंबई, है ना? तो वहां एक्टिंग भी करते हैं। तो चलो, अब ये हो गया भाई, अब क्या चाहिए? अब जब ये हो गया तो आपको कुछ ऐसा खाना है जैसे थोड़ा सा कम लगे, तो क्या खाओगे? ककड़ी। भाई जब गाजर आ रही है, मूली आ रही है, तो उस समय ककड़ी भी आ रही होगी, तो ककड़ी ले आए, क्योंकि अब मूली इसका सीजन खत्म हो गया, ककड़ी का सीजन चालू हो गया, तो ककड़ी ले लो भैया। ककड़ी खाओगे, थोड़ी सी मिर्च खत्म होगी, तो आपने बोला ककड़ी। अब ककड़ी को हम क्या बोलते हैं? ककड़ी को अगर देखोगे आप
जो ककड़ी है वो अशुद्ध शब्द है, थोड़ा शुद्ध में जाओगे तो करकटी बोलते हैं इसको, ठीक है। कहां से काट के लाई जा रही है इसलिए करकटी है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसको, करकटी। अब हमारे कान में झकरकटी है तो हमें उसी से याद है। तो जहाँ पे हम लोग कानपुर है वहां पे कानपुर में झकरकटी बस अड्डा है, तो झकरकटी से करकटी तो हमको याद है। और झकरकटी में ककड़ी जरूर मिलेगी, आप जाना जब बस से उतरना तो ककड़ी आपको मिलेगी बहुत सारी, ठीक है। तो क्या आ गया, करकटी, याद हो गए ना हम, ठीक है। तो ककड़ी भी खा ली। अब जरा मेरे को बताओ, कह रहे सर ऐसा हो गया, बहुत हो गया, आप सब्जी चेंज करो। अब सब्जी, आलू की सब्जी बहुत हो गई, खा लिया, मिर्च भी पड़ गई, आलू भी पड़ गए, पलांडू पड़ गया क्या पड़ा, आपको प्याज नहीं बोलना, क्या बोलना है, पलांडू। रक्तांगा हो गया, गुंजनम हो गया, सब तो पड़ गया सर। अब क्या चाहिए, अब नया चाहिए। चलो अब मैं सब्जी करता हूँ चेंज, मैं ला रहा हूँ लौकी। अब भैया ज्यादा खाया ना, थोड़ा स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएंगे अब हम। तो 11वें नंबर पे क्या आ रही है आपकी, लौकी आ रही है। मेरे को लग रहा है, मेरे को हंसी आ रही है कि मैं मीम्स देखता हूँ ना, तो उसमें आता है जैसे जब चाट वगैरह बनाते हैं, देखो अब आपका सेव आएगा, अब आपका नमक आएगा, अब मेरा भी वही चल रहा है। 10 के बाद अब आ रही है आपकी 11वीं लौकी आ रही है। तो क्या हुआ, लौकी। भैया ये तो बहुत अच्छी सब्जी है, इसको कभी कभी आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, लौकी को आप वैसे घिया भी बोलते हो ना, तो घिया लौकी। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो लौकी जब बनती है ना, तो अगर उसको गोल गोल काट के बनाओ तो आलू की तरह थोड़ा सा लगता है, तो इसलिए उसको हम अलावू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलावू। क्या बोलेंगे इसको, अलावू, अलावू। क्या बोलेंगे इसको, अलावू। लौकी क्या बोलेंगे, अलावू। थोड़ा सा अलग नाम जाएगा ये, तो इसको हमें थोड़ा सा 3-4 बार बोलना होगा, याद हो जाएगा, लौकी अलावू। तो घर में जब बने, कहते हैं क्या बना रही हो माते, होने का लौकी ना, अलावू। कहेंगी आओ तुमको लाबू दे। तो क्या हो गया, लौकी मतलब अलाबू, ठीक है। अब ये बताओ, लौकी बन गई। अब करो सर, लौकी अगर बन रही हो सब्जी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता धनिया ना पड़े, बिना धनिया के लौकी क्या मजा। तो चलो 12वें नंबर पे क्या लिख दें हम, धनिया लिख दें। क्या लिखा, धनिया, ठीक है। और धनिया का अगर आप देखोगे संस्कृत में, तो धनिया डाल के लौकी धन्य धन्य हो गई, तो क्या हो गया, धान्याकम। क्या हो गया, धान्याकम, धान्याकम, है ना। धनिया को डाला गया और लौकी क्या हो गई, धन्य धन्य हो गई, तो धान्याकम हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है। अब कह रहे हो आपकी सर धनिया बढ़ गई, सब हो गया। अब हमें ये बताओ कि एक चीज की कमी रह रही है अभी, अगर एक चीज और डाल दिया तो गले की खराश भी खत्म हो जाएगी, जिसको आप चाय में भी डालते हो, अदरक। ऐसा थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डाल दो इसमें, तो सब्जी जो है बढ़िया बन जाएगी। चलो भैया डाल दें अदरक का पेस्ट। तो अब नाम आ रहा है अदरक का, क्या आ रहा है, अदरक। धनिया क्या हो गया, धान्याकम। अदरक का क्या हो जाएगा, अदरक कब डाली जाती है, अच्छा ये बताओ, जैसे अदरक आप डालते हो तो वो जो वेपर है ना, जो बाष्प है ना, तो वो बाष्प को वहां पे क्रिएट करती है, बनाती है, तो आर्द्रकम। क्या कर रही है, आर्द्रता बढ़ा रही है, आर्द्रकम। इसका नाम क्या होगा, अदरक का आर्द्रकम, ठीक है। आ रही बात समझ में, आर्द्रकम। अब ऐसे देखो, अच्छा ही बोलो, अदरक को बोलो आर्द्रकम, आर्द्रकम। अदरक जो है वो आर्द्रकम, आ जाओ आ जाओ, आर्द्रकम, ठीक है। तो अदरक हो गई। अब आप करो सर सब्जी चेंज करो, ऐसा है लौकी भी खा ली, मन भर गया लौकी से, ठीक है। तो आपकी हम सब्जी करते हैं चेंज, और अब ले आते हैं बढ़िया सी एक सब्जी जिसको सबको पसंद है, दाल में डाल के बनाते हो, पालक। और लोहे की कमी को पूरा कर रहे हो शरीर में, है ना, तो पालक ला रहे हैं अब। तो क्या किया, अब इसमें आपको सच में मजा आएगी, और मजा क्या आएगी आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि वाकई में कि हमने जो ये चीज पढ़ी है ना, पालक। पालक को लोग कभी कभी आप जाओ तो पलाकी भी बोलते हैं, पलाकी। बड़े पलाकी बोलने लगे, वो होता है पालकी। क्या हो जाएगा, पालकी, है ना। पालक को क्या बोलेंगे, पालकी, संस्कृत शब्द हो गया। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है, पालक का पालकी, ठीक है। चलो अब क्या कर रहे हो आप, पालक भी हो गई आपकी। आप कह दो सर थोड़ा सा अच्छा कर दो, शलजम डाल दो, सलाद तो काट लो थोड़ा सा। चलो शलजम ले आते हैं, तो शलजम आ गया।
सलजम को ले आए। तो सलजम का अगर जब आप देखोगे तो सलजम कैसा होता है, मतलब थोड़ा सा गोल गोल सा होता है और उसकी छोटी सी पूंछ होती है, ऊपर उसके पत्ते होते हैं, तो गोल गोल सा, इसलिए बोला सिला। अब वो जड़ से निकला तो मूल, जड़ मतलब मूल, तो सिला मूलम, क्या नाम हो गया इसका, सिला मूलम, शिखा मूलम, सॉरी शिखा मूलम, शिखा, शिखा मूलम। ठीक है, गोल गोल सा है, सिला मेरे मुंह से निकल गया, दिमाग में भी चल रहा था, शिखा मूलम। ठीक है, दिमाग में इसलिए सुबह से क्लास है मेरे बाद में और मैं थोड़ा सा अब लेट हो रहा हूँ, है ना, लेकिन सब्जियों का नाम तो करा के जाऊंगा भाई, है ना, सब्जियों का नाम बोले होंगे तभी क्लास बंद होगी। ठीक है, भले मेरी सुबह सर की आज लड़ाई हो जाए, लेकिन क्लास तक बंद होगी जब सब्जियां पूरी होंगी। भाई बड़े मुश्किल से नाम सीख रहे हैं, देख रहे हो अच्छे खासे नाम आ रहे हैं, अलाबू। अब तो मैं घर में जाके बोलूंगा मम्मी अलाबू बना दो, मम्मी क्या बना दो, अलाबू बना दो। तो मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि काफी वाकई में मजा आ रहा है, मतलब पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सोचो डेली बोलो कितना मजा है ना, तो बढ़िया है भाई, है ना। तो शिखा मूलम हो गया आपका। ठीक है, तो सलजम का क्या हो गया, शिखा मूलम। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा सा मैं इधर इरेज करता हूँ। ठीक है, ये मैं इरेज करता हूँ और इसी के आगे नाम थोड़े से आगे बढ़ाता हूँ, दो तीन नाम और रह गए, इसको पूरा कर लेते हैं और फिर इतना मोर देन सफिशिएंट होगा, है ना। तो जब इसके आप बात करते हो तो बात आती है मटर की। सर्दियों में आप मटर खाते हो, है ना, मटर खाते हो, तो मटर का क्या होता है, जो आप मटर खाते हो उसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट आएगा। 15 नंबर हो गए आपके, 16वां नंबर आपका हो गया मटर। अच्छा, मटर को आप बताना कि क्या बोलते हो आप, कली बोलते हो, कलियां बोलते हो, कलियां, मटर की कली, है ना, कहते हैं कि अभी मटर की कली गिर गई, उठा जरा, तो क्या हो गया, कलाया, क्या हो गया, कलाया। ठीक है, मटर का आपका हो गया कलाया। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, अब वो सब्जी आ रही जो मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा खुद का डाउन हो गया लेकिन आपको पसंद होगा। क्या है, अरबी घुइयां बोलते हैं ना कि किसी से कहो, आप देखो मजे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भाई नाम के अकॉर्डिंग हम लोग आज मजे भी ले रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि आप घर में हो गए बहुत, कहते कि वो जरा सामान उठाना, घुइयां ले लो तो बोलते ना, तो वो घुइयां तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो हमें तो अरबी लिखना होगा। ठीक है, तो जो इसका सही नाम है वो हमारा है अरबी। तो 17वें नंबर पे जो हमारी सब्जी आ रही है वो आ रही है अरबी। तो इसका नाम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका जो नाम आ रहा है अच्छा खासा नाम है, और वो नाम अगर आप देखोगे तो भैया ये भगवान के नाम से स्टार्ट हो रहा है, श्री, तो श्री कालू। अब काली होती है आगे से, मतलब बाहर से, तो क्या हो गया, श्री कालू। ये सोमे सर तो पता है किसी से मेरी बैंड बजवाएंगे, तो क्या हो गया, श्री कालू, श्री कालू, कितना बढ़िया नाम है, देखो शीश कालू। जब गुनिया आप देखोगे, वैसे तो दोस्त को छीलोगे तो बड़ी गोरी से निकल के आएगी, लेकिन उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, काला होता है, तो क्या हो गया, शीश कालू। ठीक है, चलो 18वें नंबर पे आ जाओ सब्जियां थोड़ी सी खत्म करने वाले, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, एक दो और रह गई हैं वो भी देख ले, कौन सी रह गई, इतनी सारी याद करूं, क्या रह गया, सर्दी की सब्जी भी रह गई है, कौन सी, गोभी, नहीं खाओगे, खा लो यार तो क्या, तो आज तुम हमारे यहाँ सब्जी खा के पेट भर गया, घर में खाना तो खाओगे नहीं, ये पढ़ने के बाद होगा सर ऐसा हो गया कि मेरा पेट गया है भर, है ना, अब हमें सब्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 8वां आ गया आपका गोभी। तो जो गोभी है उसको हम बोलते हैं पुष्प शाकम, क्या बोलते हैं, पुष्प शाकम, ये पुष्प शाक होती है, शाक मतलब सब्जी, पुष्प मतलब फूल, तो फूल की सब्जी है ये, है ना, तो क्या बोल रहे हैं, पुष्प शाकम, पुष्प शाकम। अच्छा ये तो मैं बतानी आपको भूल गया, सब्जी का मतलब ही होता है शाक, तो शाकम मतलब सब्जी। ठीक है, जो शाकम शब्द लगा है इसका मतलब सब्जी है, पुष्प मतलब फूल, तो फूल की सब्जी क्या हो गई, गोभी, याद हो गया, पुष्प शाकम। इसके बाद एक सब्जी तो नहीं कह सकते, सब्जियां तो इतनी मोर देन सफिशिएंट है, बट एक जो टर्म्स है, मतलब एक चीज है बड़ी अच्छी है, उसके खाने से जो आपके बाल हैं वो बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, जिसके खाने से बोला गया कि ये अमृत के समान है,
नाम याद आया? आंवला। क्या नाम है? आंवला। इसीलिए आंवला को अमृत फल भी बोला गया। ठीक है, तो आंवला 18वां नाम आप लिखो आंवला, 19वां नाम। ठीक है, तो आंवला का नाम जल्दी आप लिखो, आपको जो पता है। इसके बाद मैं बताता हूँ क्या क्या, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम है लेकिन हमें 2-3 नाम ही लिखने। ठीक है, तो आंवला को अमल की बोलते हैं। ठीक है, आंवला को बोल सकते हैं अमल की। ठीक, आंवला का अमल की हो गया। और अमृत फल, अमृत फल भी कहा जाता है ऐसे। ठीक है, और अम्ल वेलम भी कहा जाता है, क्योंकि एसिड होता है, अम्ल मतलब एसिड, तो अम्ल वेलम। सबसे सटीक नाम जो इसका होना चाहिए वास्तविक रूप से, वो हमारा क्या है? अम्ल वेलम, क्योंकि ये अम्ल की बेल है, एसिड है। ठीक है, तो अम्ल मतलब एसिड। तो नाम आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, तो इतने मोर देन सफिशियंट है। और यहीं तक ही, मतलब सब्जियों में अगर इतना आएगा तो उससे ज्यादा कभी पूछा नहीं जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलते हैं। तो आपको आई थिंक ये सब नाम याद हुए होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करो। ठीक है, और मेरे को बताओ, जो भी फीडबैक है अपना दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो वो भी आप मेरे को सजेशन दो। फाइन, क्योंकि देखो मेरा समझना जरूरी नहीं है इधर। ठीक है, समझना आपका जरूरी है। अगर मेरे समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आपको लग रही है, तो आप मेरे को प्लीज बताएं, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, बट इनडायरेक्टली आपको सब समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास के बाद हम गए हमें चीजें याद करनी पड़ रही हैं। क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाएं, इसीलिए संस्कृत हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। फाइन, चलिए कल फिर मिलते हैं। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद, थैंक यू।